क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है। देखिएगा सबसे पहले से बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पर देखिएगा 225 है, तो यहाँ पर लिखिए 225, उसके बाद बड़ा का चिन्ह, उसके बाद 135। अब लिखना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उसके बाद आप यहाँ पर लिखना है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब आपको उदाहरण से एक बताते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 में भाग देना होगा 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। ठीक है। और घटाएगा तो 1 होगा। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? भाज्य। इसे हम ए से दर्शाते हैं और इसे क्यू से और इसे आर से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है? तो बी यहाँ पर देखिए भाजक है, क्यू भागफल है और आर तेज है और ये क्या है? भाज्य है। तो आपको यहाँ पर देखिए 225 और 135 दिखा रहा है, तो आपको भाग देना है 225 में 135 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 225 है और इसमें भाग देंगे 135 से। ठीक है। भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 2 बार ले जाएगा तो 270 हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाएगा 135 और इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 और इसमें से घटाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 90 हो जाएगा और इसे काट दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक क्या है? 90 क्या है? तो आर है। ये क्या है? ये क्या है? क्यू है और ये ए और ये बी। अब सभी को जगह पर रख देंगे। तो आप देखिए एक जगह पर क्या है? एक की जगह पर यहाँ पर देखिए 225 है तो 225 रखेंगे, 225 हो गया। फिर बी की जगह पर क्या है? तो बी की जगह पर 135 है तो 135 रखिए। उसके बाद गुणा है यानी क्यू है उसके बाद। ठीक है। तो क्यू क्या है? 1 है, 1 रखिए। फिर प्लस आर की जगह पर क्या है? तो आर की जगह पर यहाँ पर देखिए 90 है तो 90 रखिए। अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तब उसका एचसीएफ जो बी है वही लिख लेगा, लेकिन यहाँ पर 90 है यानी कि एक टर्म और ले जाएंगे। इसको हम क्या देंगे नाम? चरण 1। क्या? चरण 1। ठीक है। चरण 1 है या फिर चरण 2 इसी तरह लिखेंगे। ठीक है। चरण 2। अब देखिए अब यहाँ पर 90 है और फिर इस तरह इसको हम क्या करेंगे? 135 में भाग देंगे। ठीक है। 90 को 135 में भाग देंगे तो फिर देखिए यहाँ पर 90 में देंगे जब तो एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे आप, फिर घटाइएगा तो कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 90 क्या हो गया? यहाँ पर बी हो गया और 135 ए। फिर सभी की जगह पर लिखेंगे। एक जगह पर क्या है? यहाँ पर इस बार 90, यहाँ पर एक जगह पर 135 है तो 135 रखिए। फिर बराबर, फिर बी की जगह पर क्या है? तो बी की जगह पर यहाँ पर देखिए 90 है तो 90 रखिए। फिर गुणा, फिर क्यू की जगह पर फिर 1 ही है क्यू की जगह पर तो फिर 1 ही रखिए। फिर प्लस और आर की जगह पर क्या है? 45 है तो 45 रखिए। देखिए अभी भी 0 नहीं आया, फिर भी एक और चरण लिखेंगे। ठीक है। चरण 3। ठीक है। चरण 3 और फिर इसमें भाग दीजिएगा तो फिर इसे 90 में भाग दीजिएगा। ठीक है। 45 में 90 में 45 से फिर भाग दीजिएगा। देखिए 45 दूना क्या होता है? 90 होता है। कट गया यानी आर 0 आ गया इस बार। फिर इसे लिखेंगे एक जगह पर ए और बी की जगह पर सभी लिखेंगे। देखिए एक जगह पर इस बार 90 है तो 90 को हम लिख देंगे। फिर बराबर बी की जगह पर क्या है? तो बी की जगह पर यहाँ पर 45 है तो 45 रख देंगे। 45 यहाँ पर बी की जगह पर, यानी बी क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। फिर देखिए यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या है? तो 2 है इस बार। ठीक है। गुणे 2 प्लस आर की जगह पे यहाँ पर कुछ नहीं, कट गया तो 0। अब आपका एचसीएफ आ गया। क्या एचसीएफ होगा? बी वाला, यानी 45 आपका एचसीएफ होगा। अब आप लिख दीजिएगा 135 व 225
का मसा होगा कितना 45। ठीक है, ये आपका पहला का आंसर आ गया 45। अब देखिए दूसरा का, इसी क्वेश्चन में दूसरा है 196 व 38,220, इसका HCF निकालना है। तो फिर उसी तरह हम लिखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पर देख रहे हैं 38,220 है। ठीक है, और बड़ा का चिन्ह लिखाएंगे और 196 उसके बाद लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस R। ठीक है, आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए हम 3 में भाग दे रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर भागफल क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए B3 क्या है, तो 3 भाज्य है। ठीक है, और भाज्य को हम किससे दर्शाते हैं, तो A से। ठीक है, और 2 क्या है, भाजक है, और भाजक को हम B से दर्शाते हैं। और 1 क्या है, यहाँ पर शेषफल है, इसे हम R से। और यहाँ पर एक, ये जो यहाँ पर लिख रहा है, ये भागफल है। क्या है, भागफल, इसे हम किससे, Q से। ठीक है, इसे हम Q से दर्शाते हैं, इसे आप याद रखिए। तो A बराबर क्या है, BQ प्लस R। यहाँ देखिए 38,220 और 196, तो हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर दीजिएगा 38,220 और भाग दीजिए किससे, यहाँ पर कितना है, 196 है। ठीक है, 196 से भाग दीजिए। देखिए भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 196। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अच्छे लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इसे 2 से है, और यहाँ पर 4 से, यानी 2 बार में जा सकता है, नहीं जा सकता, तो 1 बार में ले जाइए। 1 बार ले जाएगा तो 196 होगा। फिर इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 में से 9 गया तो कितना, 8 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 186 हो गया। अब यहाँ पर 2 उतार दीजिए। अब देखिए 1862 है, और यहाँ पर 196, इसे अप्रोक्स 200 मान लीजिए, और यहाँ पर 1800, यानी 9 बार में जा सकता है। एक बार ट्राई कर लीजिए इधर, 196 और 9 6 के कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, 5 में गया हाथ में, और 9 9 कितना होता है, 81, 5 86, फिर 8 बच गया, और 9 एकम 9, 9 8 17, 1764। यहाँ पर देखिए 1862 हो सकता है, यानी 9 बार में जाएगा, यानी 1764। फिर घटाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 8 होगा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर 9 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर कट जाएगा, घटा के देख लीजिएगा, 98 हो गया। फिर यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 फिर ला देंगे यहाँ पर। अब देखिए 980 हो गया। अब देखिए 980 यहाँ पर है, और यहाँ पर 200 समझिए, फिर 200 यानी 5 बार में जा सकता है। चेक कर लीजिए, 196 और 5, 6 बच्चे कितना होता है, 30 होता है, और फिर 9 बच्चे 45, और 3 बचा जो 48 हो गया, और फिर बच गया 4, और 5 एकम 5 4 9, 980, यानी पूरा कट जा रहा है, यानी 5 और 980, यानी कट गया। R बराबर कितना, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ 38,220 क्या है, तो भाज्य, और भाज्य किसे दर्शाते हैं, A से, तो एक जगह पर इतना रख देंगे। देखिए A है, तो एक जगह पर कितना रखेंगे, 38,220। अब देखिए B क्या है, तो B भाजक है। क्या है, भाजक, और भाजक बराबर कितना है, 196, तो 196 रखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह, फिर Q है, तो Q की जगह पर क्या है, 195, यानी भागफल कितना है, 195, फिर 195 रखेंगे। फिर प्लस, और R की जगह पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कट गया था, यानी 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर R बराबर 0 आ गया, तो उसका HCF जो होता है B होता है, यानी भाजक होता है। तो भाजक क्या है, 196 है, यानी B है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 196 व 38,220 का मसा होगा कितना, 196। ठीक है, ये रहे आपके उत्तर।
इस क्वेश्चन में तीसरा है 867 और 255। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा कौन है 867 है। ठीक है, बड़ा का चिन्ह उसके बाद छोटा वाला यहाँ पर लिख देंगे 255। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ए क्या है, बी क्या है, तो आपको मैंने समझा रखा है। देखिए एक बार और समझ जाइए। मान लीजिए हम 3 से भाग दे रहे हैं 7 में, तो यहाँ पर 3 में क्या होगा 2 बार में, फिर यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और भाजक को हम बी से डिनोट करते हैं, और इसे भाज्य और इसे हम ए से डोनेट करते हैं। ठीक है, और इसे भागफल है जो, इसे हम क्यू से डोनेट करते हैं। ठीक है, और इसे जो शेषफल है इसे हम आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, इस तरह आप देखिए 867 है और 255 है, इसमें भाग दीजिएगा 867 में, यानी कि 867 यहाँ पर है और इसमें भाग देना है किसमें, 255 से भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर देखिए समझिए 250 है और यहाँ पर 800 है, तो 3 बार में जाइए तो कितना होगा 300, यहाँ पर कितना होगा 765 होगा। ठीक है, 3 बार में। अब इसे घटाइएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 102 आ गया। ठीक है, इसे क्या है, इसे ए से डोनेट करते हैं। भाज्य क्या है, ए से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर 867 इसे रख देंगे ए की जगह पर, फिर बराबर बी की जगह पर क्या रखेंगे, तो बी की जगह पर यहाँ पर 255। ये क्या है, तो भाज्यक है। क्या है, भाजक है 255। फिर गुणा का चिन्ह, फिर क्यू की जगह पर क्या है, तो क्यू की जगह पर यहाँ पर 3 है भागफल, फिर प्लस आर यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि 102 है तो 102 रखिए। आप देखिए 0 नहीं आया, यानी कि एक बार और करना पड़ेगा। यहाँ पर चर और 1 लिख सकते हैं आप, चर और 1, फिर चर और 2 लिख कर यहाँ पर फिर लिखिएगा चर और 2, और फिर इसमें भाग दीजिएगा। 102 है तो 255 में भाग दीजिएगा, 255 में यहाँ पर भाग दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 102 है और यहाँ पर 255 है, यानी 2 बार जा सकता है। यहाँ पर 204 हो जाएगा। फिर घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, फिर कट जाएगा, यानी कि 51 बच गया। फिर देखिए यहाँ पर ए इसे डोनेट करते हैं भाज्य को, तो फिर 255 और ए बराबर क्या है 255 और बी बराबर क्या है, तो 102 इस बार है। ठीक है, 102। फिर गुणा का चिन्ह, फिर यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या है 2 है तो 2 रखिए, फिर प्लस आर की जगह पर क्या है, तो 51 है तो 51 रखिए, यानी फिर इस बार भी 0 नहीं आया। तो फिर एक और चरण लिखेंगे, चरण 3। ठीक है, चरण 3 में फिर एक बार भाग दीजिए 51 में 102 में। ठीक है, 51 दूना 102 होता है, तो 2 बार में जाइएगा तो 102 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, यानी आर बराबर इस बार 0 आ गया। तो एक जगह पर क्या है 102 है, 102 रखिए। फिर बी की जगह पर क्या है, तो 51 है, 51 रखिए। फिर क्यू की जगह पर क्या है, तो क्यू की जगह पर इस बार भी 2 ही है, 2 ही रखिए। फिर प्लस आर की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखिए, कट गया है, तो यानी कि 0 हो गया, यानी आपका 0 आ गया। तो जो आपका भाजक है वही आंसर होता है, यानी बी बराबर क्या है 51 है। तो आप लिख सकते हैं 867 व 255 का मासा कितना होगा, मासा हो जाएगा आपका 51। ठीक है, ये रहे आपके उत्तर। क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि विषम पूर्णांक a है, और जो भाजक है वो 6 है, क्योंकि 6q है, 6q है तो q के गुणांक पे क्या रहता है, भाजक रहता है, यानी जो भाजक है वो 6 है, तो उससे भी लिख लेंगे।
अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन से, इसलिए यूक्लिड विभाजन से तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए है और बी क्यू है और प्लस आर है यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए ए है, नहीं ए है भाज्य और बी से भाग, यहाँ पर भाजक जो है बी है उसे भाग दे रहे हैं ए में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यू आएगा और जो शेष आएगा वो क्या होगा, आर आएगा। ठीक है, तो देखिए आर जो है कभी भी बी से छोटा रहेगा। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए बी बराबर क्या है, 6 है, 6 यहाँ पर मान लीजिए 6 से भाग दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, आर जो होगा 6 से कम ही ना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अगर यहाँ पर 6 आएगा तो एक बार और भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर आर छोटा रहेगा कभी बी से, यानी 6 से कभी कम रहेगा। तो यहाँ पर आर का मान इतना हो सकता है। ठीक है, तो उसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः आर के जो मान है संभव मान उसे लिखेंगे। क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। ठीक है, ये आर के संभव मान है, इसे सभी मान को रखेंगे आर की जगह पर। ठीक है, तो ए की जगह पर तो यही है और बी की जगह पर 6 है, तो 6 और क्यू और प्लस आर की जगह पर क्या है, तो पहले 0 रखेंगे। ठीक है, 0 और 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 क्यू आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा, 6 क्यू, 0 का मान तो कुछ नहीं होता। फिर ए बराबर क्या है, 6 क्यू और आर की जगह पर क्या है, 1 रखेंगे अब। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो इतना ही हो जाएगा। फिर ए की जगह पर क्या है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, फिर इस तरह सभी लिख देंगे, सभी का मान रख देंगे, 6 क्यू प्लस 3, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, फिर ए बराबर 6 क्यू और 5 तो हो गया ना, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसमें दोनों है, विषम भी है और सम भी है। तो सम होने के लिए क्या, यहाँ पर 2 से पूरा भाग लग जाना चाहिए, उसे हम सम कहते हैं। ठीक है, तो इसे 2 से भाग दीजिएगा तो इतना होगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 3 क्यू आ जाएगा। ठीक है, 3 क्यू आ जाएगा, यानी सम है। इसके बाटा में कुछ भी नहीं है, 1 बचा गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा ये। इस तरह का 6 क्यू तो कट जाएगा 2 से, लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर देखिए 6 क्यू और 2 दोनों कट सकता है, तो यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो कितना होगा, 3 क्यू हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, फिर ये तो नहीं कटेगा, फिर 1 कट जाएगा। ठीक है, तो फिर से 2 से निकाल लीजिए इसमें कॉमन, यहाँ पर 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा और 2 से काटिएगा तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, फिर ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये सम है, सम यहाँ पर विषम है, विषम है, विषम है और एक तीनों सम है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिख देंगे यहाँ पर ए का मान जो है 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 एवं 6 क्यू प्लस 4 में 2 का गुणनखंड है, अतः यह क्या है, सम है। और वहीं पर लिखेंगे जबकि लिख देंगे जबकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 में 2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः यह क्या हुए, ये विषम पूर्णांक होंगे। फिर लिख देंगे यहाँ पर अतः
क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। तो ये रहे आपके उत्तर। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान सदस्यों वाली स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लाइनें लिख लेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे सेना की टुकड़ियों की संख्या, सदस्यों की संख्या 616 है। ठीक है, और कुछ लिखेंगे, सेना बैंडों में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 32 है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है देखिए, इसे यह स्पष्ट होता है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 और 32 का स्तंभों की संख्या सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो हम इसका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए 616 है और 32 है, तो इसमें हम लोग भाग देंगे, 616 में भाग देंगे 32 से। ठीक है, देखिए 616 है और इसमें भाग देना है 32 से। अगर 32 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 61 है, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 32 होगा और यहाँ पर घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 6 उत्तर जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 296 और 32 है, अगर 9 बार में ले जाएगा तो कितना होगा, 32 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूना 18 और 29 27 1 28, यानी 288 होगा। ठीक है, 288 और घटाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए घटाएगा तो 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया था मैंने, ये 6 से 16 क्या है, ए है, यानी भाज्य जो है ए होता है और यह भागफल यहाँ पर भाजक है जो यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर रख देंगे एक जगह पर, देखिए एक जगह पर 6 से 16 रख देंगे और बी की जगह पर क्या है, 32 है, तो 32 को रखेंगे। और देखिए क्यू की जगह पर क्या है, तो क्यू की जगह पर यहाँ पर 19 है, तो 19 को रख देंगे और आर की जगह पर 8 बचा है, तो 8 को रख देंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी कि अभी आपका मौसा नहीं निकला। एक बार और करते हैं भाग, देखिए 8 है और इसमें भाग देंगे अभी किसमें, 32 में भाग देंगे 8 से। ठीक है, तो देखिए 8 चौका 32 होता है और यहाँ पे कट जाएगा, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या है, 32 से, तो ए बराबर हम 32 रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या है, तो बी बराबर 8 है, तो 8 रखिएगा। फिर क्यू बराबर क्या निकला, तो 4 निकला, 8 चौके 32 और प्लस आर बराबर क्या, 0 हो गया। ठीक है, कट गया तो क्या, 0। अब यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मौसा निकल गया, तो हम देखो लिख देंगे शेषफल 0 है, तो भाजक मौसा होगा। ठीक है, भाजक क्या होगा, मौसा होगा। ठीक है, तो भाजक इसका क्या है, 8 है, तो 8 इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, लिख देंगे हम, अतः स्तंभों की संख्या कितनी, 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी, 8। ये रहे आपके उत्तर। ठीक है।
क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रेमिका से। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, तो BQ प्लस आर होता है। ठीक है, ये बराबर BQ प्लस आर। अब आपको बता दूं, ए और BQ और प्लस आर है जो, तो देखिए यहाँ पर ए है और बी है, और देखिए ये क्या है, तो भाज्य है, और बी क्या है, भाजक है, और जो यहाँ पर आता है क्या, Q, तो इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, और जो R होता है यानी शेषफल होता है, यानी रिमाइंडर। R क्या, रिमाइंडर, शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3m दिया गया है, तो 3 यहाँ पर b बराबर क्या दिया है, 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर b की जगह पर 3 रख सकते हैं आप। ठीक है, b की जगह पर 3 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 जब होगा तो r क्या होगा, r का मान 3 से कम होगा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, संभावना क्या क्या हो सकता है, तो 0 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 3 आ जाएगा तो फिर एक बार और भाग चला जाएगा, इसलिए 3 नहीं होगा। ठीक है, 0, 1, 2 यही 3 संभावना है, तो हम r के बराबर 0, 1, 2 सभी मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बराबर यही है, और b की जगह पर 3 है। ठीक है, 3 और q प्लस इस बार 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर इस बार r ही रखते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे स्थिति 1 में r बराबर क्या, 0 हो तो, 0 हो तो अब क्या होगा, a बराबर 3q और r का मान क्या, इस बार 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, 0 का मान कुछ नहीं हो तो 3q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या, 3q। अब आपको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q हो जाएगा। ठीक है, q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आप 9q की जगह पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 कॉमन कर दीजिए। ठीक है, 3q कॉमन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3q। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जहां m बराबर 3q, q एक पूर्णांक है, क्या, एक पूर्णांक है। ठीक है, इस 3q को क्या मान लिया हम, पूर्णांक मान लिए m बराबर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, 3m हो जाएगा। इस तरह स्थिति 2 में इस बार 0 रखे हैं, तो इस बार क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर 1 हो तो क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर a बराबर है और 3q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर a है और यहाँ पर स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना होता है, आप रख दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3q पूरे 1। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का यहाँ पर 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 गुना 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर, अब क्या होगा देखिए यहाँ पर 3 कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, 3 कॉमन निकालिएगा तो कितना होगा, 3q हो जाएगा। यहाँ पर q भी निकालना है। ठीक है, 3q तो 3q हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 तो निकलेगा नहीं, इसे छोड़ दीजिए, इसे निकालिए।
यहाँ पर 2 हो जाएगा और क्यू तो निकल गया, ठीक है 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी +1 रहने दीजिए। फिर यहाँ पर लिखिए जहाँ m बराबर यहाँ पर 3q + 2 बराबर क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे, यानी 3q + 2 एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है, ठीक है। तब a² बराबर हो जाएगा 3m + 1। हम लोग को यही चाहिए, 3m और 3m + 1 ही चाहिए था, तो हम लोग लिख देंगे इसके भाषा में, अतः देखिए भाषा में हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है और जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये रहे आपके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है। देखिए ये बराबर होता है BQ + R। क्या होता है, A बराबर BQ + R होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है भाजक क्या है 9m, ठीक है। देखिए 9m है तो हम 9 से भाग देंगे अगर हम a में, यानी ये क्या है भाज्य है, ठीक है, भाज्य है, भाजक है। इसमें अगर भाग देंगे तो q यहाँ पर आएगा, ठीक है। q क्या है, भागफल है, भागफल आएगा। और शेष क्या आएगा, शेष आएगा कुछ, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसे r से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर भाग देंगे तो जो r का मान होगा ना वो 9 से कभी कम रहता है, ठीक है। यानी जो भाजक है वो भाग यहाँ पर शेषफल से कभी कम रहता है। तो इसका संभावना क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। अगर 9 होगा तो यहाँ पर एक बार और भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर संभावना क्या हो सकती है 0 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए स्थिति 1 में क्या होगा, स्थिति 1 में होगा r बराबर 0 हो तो, ठीक है, r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पर a है ही और b की जगह पर क्या है 9m, तो यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। q और प्लस r की जगह पर क्या होगा 0 होगा। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि घन करने के लिए, यानी इसे क्या q करने के लिए, तो हम q कर देंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा q, और यहाँ पर 9 का q यहाँ पर 0 हो तो 0 ही होगा, यानी 9q और इसका हो जाएगा होल q, ठीक है। अब देखिए a का पावर q है और यहाँ पर 9 का पावर 3 कितना होता है, आप देख सकते हैं 9q गुणा 9q गुणा 9q क्या हो जाएगा 9 9 81, और 81 9 कितना होता है, आप गुणा कर सकते, देख सकते हैं 81 9 729 होता है शायद, 8 9 72, हाँ 729 होता है, ठीक है। तो 729 हो गया और q यानी q के पावर q, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 729 और q के पावर q। अब आप ये देख सकते हैं, अब आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 9 कॉमन, यहाँ पर 9q कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा 81q² हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे मान सकते हैं m बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं जहां m बराबर 81q² एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, अब a के पावर q बराबर क्या होगा 9q है और यहाँ पर m बराबर इतना मान लिया तो m हो जाएगा।
यानी कि 9m हो जाएगा। ठीक है, स्थिति 1 हो गया। अब स्थिति 2 में देखेंगे क्या होगा। स्थिति 2 में होगा r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, r बराबर 1 हो तो अब देखिए r बराबर 1 होगा तो क्या होगा, तो a बराबर 9q और प्लस 1। ठीक है, r बराबर 1 होगा। अब आप यहाँ पर q कीजिएगा, इसका घन कीजिएगा तो a का पावर q प्लस 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a क्यू और इसका होल क्यूब कर देंगे तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है। देखिए a प्लस b का होल क्यूब होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है। ठीक है, और इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, अब देखिए a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पे आप देखिए 9q है तो 9q यानी 9q का होल क्यूब प्लस b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर 1 ही है तो 1 का पावर q यानी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 गुणा 9q प्लस गुणा यानी 1। अब प्लस में है कि आप a प्लस b यानी कि क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 इतना हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो 9 कितना हो गया, 729 हो जाएगा और q का पावर यहाँ पर q होगा और यहाँ पर 1 तो है ही। अब देखिए 29 27q और 1 तो नहीं होगा 27q, फिर 27 में 9 से गुणा कीजिए तो कितना होगा 243 हो जाएगा 243q। यहाँ पे एक बार गुणा करके देख सकते हैं 29 27 और 27 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 7 9 कितना होता है 63 और 6 और 9 दूना 18 6 यहाँ पर कितना होगा 24, यहाँ पर 243 होगा, यहाँ 243 क्यू और क्यू में क्यू से तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना में गुणा कीजिए तो प्लस 29 27 क्यू होगा यानी 1 से कीजिएगा तो यानी इतना आ गया। ठीक है, अब इसे यहाँ पर लिख दीजिए a बराबर कितना, a बराबर सभी का मान लिख देंगे हम लोग इतना 729 क्यू की पावर क्यू प्लस 1 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। ठीक है, अब a के पावर क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 729 से सभी में से 9 कॉमन निकाल लेंगे और क्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 81 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एक क्यू इसमें बाहर आ गया, फिर प्लस 1 तो इसमें आएगा नहीं 9 में तो इसे छोड़ दीजिए। इसे आगे देखिए 243 क्यू स्क्वायर है, अगर 9 निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस 27 क्यू है 27 में 9 निकाल 29 27 होता है तो ठीक है 3 हो जाएगा और क्यू तो निकल गया। अब बच गया यहाँ पर 1 तो 1 बाहर कर दीजिए, इसे इतना हो गया। ठीक है, फिर इसे आप मान सकते हैं इतना बराबर क्या है m। अब लिखिए जहां m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। अब क्या होगा a के पावर q बराबर 9q है तो यहाँ पर 9m हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर तो m मान लिया है तो 9m हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे स्थिति 3 में। ठीक है, लास्ट स्थिति है इसका। देखिए r बराबर 2 रखने पर, ठीक है r बराबर 2 हो तो क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2। अब इसका होल क्यूब करेंगे, इसका घन करेंगे, a का पावर q 9q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इस तरफ फिर से कर देंगे हम लोग। तो देखिए इसका अगर क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 9q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 9q का पावर क्यूब फिर 2 का क्यूब यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3ab होता है 3 और ab यानी कि 9q गुणा 2 और फिर प्लस a प्लस b होता है। ठीक है, तो 9q प्लस 2 यहाँ पे कितना होगा 729 हो जाएगा और q का पावर q फिर 8 है, फिर 29 27 दोनों कितना होता है 54 होता है
ठीक है। 54 में फिर 9 से गुणा कीजिए तो कितना होगा, 54 में 9 से कीजिए, यहाँ पर 9 चौके कितना होगा 36 होगा, 3 वो बच गया, 9 पचे 45, 3 48 हो जाएगा, 486 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 3 48, ठीक है, 486 एंड 486 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है, फिर यहाँ पर फिर इसमें गुणा कर दीजिए इतना से, एंड 54 दूना कितना, यहाँ पर इतना का मान तो 54 आ गया ना, 27 दूना 54, 54 दूना कितना होगा तो 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 क्यू इतना हो गया। अब इतना रख देंगे हम एक क्यू के बराबर। ठीक है, तो एक क्यू बराबर क्या होगा 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 8 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू। फिर ये क्यू बराबर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग 9 क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 8 है तो 8 को छोड़िए, 486 में से अगर 9 निकाल दीजिएगा तो कितना होगा 54 हो जाएगा। 486 में अगर 9 कॉमन निकाल दीजिए कितना होगा 54 क्यू, फिर प्लस 108 है, अगर 108 में से 9 क्यू निकाल दीजिए कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर 8 बचा था तो 8 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब फिर लिख देंगे यहाँ पर जहां m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12 एक पूर्णांक है। क्या एक पूर्णांक है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, दूसरा पाना लिखते हैं अभी, पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस 9 है और यहाँ पर m हो गया। ठीक है, और प्लस 8, अब इतना आ गया। ठीक है, अब आपको लिख देना है भाषा में इसको, तो इसे लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है या होता है जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये रहा है आपकी आंसर।